Good morning, ninth class. How are you all? Today it is 1st of October, and tomorrow it would be 2nd of October, and that is celebrated as Gandhiji Jayanti. Gandhiji is also known as the father of nation, as we have discussed in our last video. So children, बच्चों, आज की जो शीट है फिर से हमारी स्टोरी राइटिंग के ऊपर है, एंड दिस इज अ रिवीजन वर्कशीट फॉर स्टोरी राइटिंग. इस शीट में बताया गया है कि हमने किस किस तरह की शीट्स ऑलरेडी कर ली है स्टोरी राइटिंग के बारे में, और फिर आपको एक छोटी सी एक्टिविटी दी गई है. तो सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि स्टोरी राइटिंग के क्या क्या मेन 4 कंपोनेंट्स होते हैं. तो आपको लिखना है, पहला होता है कैरेक्टर्स, सेटिंग, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन. So these are the 4 main parts of any story writing. तो हम जब भी कोई स्टोरी लिखेंगे तो हमें डिफाइन करना है कैरेक्टर्स को कि वो दिखने में कैसे हैं या वो नेचर में कैसे हैं. पढ़ने वाले को पता चलना चाहिए कि वो जो कैरेक्टर आप बता रहे हैं उसके बारे में डिटेल्स पता चलनी चाहिए. फिर सेटिंग के बारे में बताना भी ज़रूरी है कि ये स्टोरी एक्चुअली कहाँ हो रही है, आसपास का माहौल कैसा है, सुंदर है, उदास है, क्या है, सब खुश हैं. देन कम्स द प्रॉब्लम. फिर आपको स्टोरी में कोई एक प्रॉब्लम बतानी है, और लास्ट में द सॉल्यूशन ऑफ इट. सो वी हैव डन सेवरल शीट्स ऑन स्टोरी राइटिंग. सो लेट्स रीड व्हाट द वर्कशीट इज सेइंग. We practiced different stories. One was about fairies, one was about a girl and a monkey, one about a picnic, one was based on a visual input, and one was a funny story about Akbar and Birbal. तो ये सारी स्टोरीज हम पहले कर चुके हैं. Given below are statements with 2 choices. Circle the one which you focus more on so that you may try to focus on the other elements as well. तो ये कह रहे हैं कि नीचे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उसमें से आपने पहले जो है दोनों में से कोई एक पॉइंट यूज़ किया होगा. कोशिश कीजिए इस बार दूसरा यूज़ करने की, ताकि आपको स्टोरी राइटिंग के हर एक पहलू का पता चल जाए. तो द फर्स्ट वन इज़ आई लाइक टू राइट स्टोरीज बेस्ड ऑन विजुअल इनपुट्स. कुछ बच्चे होंगे जिनको विजुअल इनपुट्स वाली स्टोरी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी, कुछ को रिटन प्रॉम्प्ट्स वाली. तो जिन्होंने पहले रिटन प्रॉम्प्ट्स वाली की है वो इस बार पिक्चर वाली ट्राई करेंगे, और जिन्होंने पहले पिक्चर वाली की है वो इस बार रिटन वाली करेंगे. आई लाइक टू राइट फनी स्टोरीज, एडवेंचर स्टोरीज, स्टोरीज अबाउट फेरीज एंड गॉड, स्टोरीज अबाउट डेली लाइफ, एनिमल स्टोरीज. तो कुछ बच्चों को ये अलग अलग तरह की स्टोरीज बताई है. इनमें से जो भी उन्होंने लिखी होगी ट्राई करें इस बार डिफरेंट लिखने की. द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ स्टोरी फॉर मी इज़ कैरेक्टर, सेटिंग, प्रॉब्लम या सॉल्यूशन. इन 4 में से आपका फेवरेट पार्ट कौन सा रहा, इस बार चेंज करके दीजिए. When describing the setting, I focus on describing surroundings, describing people, describing culture. While writing a story, I prefer to focus on emotions, actions, language of the story, dialogues. तो बेटा आपको इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो आपसे वर्कशीट चाह रही हो, ये चाह रही है कि आप जब कोई स्टोरी राइट कर रहे हैं तो आप इन सब चीज़ों को अपनी नज़र के सामने रखें, अपने जहन में रखें, ताकि आप लोग ये अच्छे से कर पाएँ. तो फाइनली वाइल राइटिंग द स्टोरी आई लाइक टू यूज़ शॉर्ट सेंटेंसेज, लॉन्ग सेंटेंसेज, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज, नाउन, फ्रेज, मिक्स ऑफ ऑल ऑफ देम. नाउ द worksheet says, from the previous worksheets, choose a story you would like to rewrite by making changes to the characters of the setting or the way your story ends. अब कह रहे हैं कि पहले जो आपने स्टोरी लिखी है उनमें से कोई एक स्टोरी लो, या तो उनके कैरेक्टर्स बदल दो या सेटिंग्स बदल दो, या अगर ये दोनों नहीं बदलना चाहते तो उसका एंड बदल दो. What we have done is we have taken entirely a new story this time. So ताकि जिन लोगों ने पहले वाली वीडियो मिस कर दी हो वो इस बार स्टोरी राइटिंग में कैसे हम स्टोरी राइट करते हैं उसको देख पाएँ. तो आप अपनी पुरानी स्टोरीज को उठाकर उनमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, और इस स्टोरी को भी आप लिख लीजिए. दिस इज़ अ वेरी नाइस स्टोरी विच यू माइट हैव ऑल्सो हर्ड. तो टुडेज स्टोरी इज़ अबाउट
Beauty and the Beast. In a faraway land lived a merchant with his beautiful daughter named Beauty. एक बहुत दूर की जगह पर एक बिजनेसमैन, एक मर्चेंट रहता था, व्यापारी रहता था अपनी एक सुंदर बेटी के साथ जिसका नाम था ब्यूटी. One day the merchant got lost in the woods and reached a castle. एक दिन की बात है कि वो व्यापारी जंगल में खो गया और भटकते भटकते एक किले पे जा पहुंचा, महल पे जा पहुंचा. He went inside and seeing nobody inside decided to spend the night there. वो किले के अंदर गया और जब उसने देखा कि अंदर कोई नहीं है तो उसने फैसला किया कि रात वो वहीं गुजार लेगा. The next morning when the merchant was leaving, he saw beautiful roses in the garden. He thought of Beauty and plucked one. अगले दिन जब वो निकल रहा था, कासल से जा रहा था, तो रास्ते में उसने देखा कि बहुत सुंदर गुलाब के फूल लगे हुए हैं और उसको अपनी बेटी की याद आई और उसने ब्यूटी के लिए एक गुलाब का फूल तोड़ लिया. Suddenly, a horrible beast came behind him and screamed at him for stealing from his garden. तभी अचानक उसके पीछे कहीं से एक बहुत बड़ा बीस्ट, एक दैत्य आ गया और उस पर चिल्लाने लगा कि तुमने मेरे बाग से चोरी की है. The merchant was scared and explained that he plucked the rose for his daughter Beauty. व्यापारी बहुत डर गया और उसने सफाई पेश करते हुए कहा कि उसने फूल अपनी बेटी के लिए तोड़ा था जिसका नाम ब्यूटी है. The beast said that he would let him go if he promised to send Beauty to stay with him. बीस्ट ने कहा कि वो उसे एक ही शर्त पे जाने देगा और वो शर्त यह है कि व्यापारी को अपनी बेटी को बीस्ट के साथ रहने के लिए भेजना होगा. डरते हुए व्यापारी ने हाँ कर लिया क्योंकि व्यापारी उस वक्त बहुत डरा हुआ था. द मर्चेंट fearfully agreed. At home, he sorrowfully told the whole story. घर जाकर उसने ब्यूटी को पूरी कहानी के बारे में बताया. Beauty put her father's worries to rest and went to the castle. ब्यूटी ने अपने पिता को कहा आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है. उनकी चिंताओं से उन्हें मुक्त करते हुए ब्यूटी ने क्या फ़ैसला किया कि वो जाकर बीस्ट के साथ रहेगी. इनिशियली शी वॉज स्केयर्ड ऑफ द बीस्ट बट इन अ फ्यू डेज. शुरुआत में वो बीस्ट से बहुत डरती थी बट कुछ दिनों में क्या हुआ, शी रियलाइज्ड दैट द बीस्ट वॉज काइंड एंड जेंटल. उसे एहसास हुआ कि बीस्ट जो दैत्य था वो बहुत ही नेक दिल इंसान था. One day in the magic mirror gifted by the beast, Beauty saw that her father was ill. एक दिन उस जादुई शीशे में जो बीस्ट ने ब्यूटी को दिया था उसने देखा, ब्यूटी ने देखा कि उसके पिता बहुत बीमार है. Unable to see her sadness, the beast let her go home. ब्यूटी को इतना उदास देखकर बीस्ट ने उन्हें अलाव कर दिया कि वो अपने घर जाएं और अपने पिता के पास जाकर रहें कुछ दिन. ब्यूटी वॉज ग्लैड टू बी होम अगेन. ब्यूटी अपने घर आकर बहुत खुश थी. अंडर ब्यूटीज केयर हर फादर क्विकली रिकवर्ड. ब्यूटी की देखभाल के चलते उनके पिताजी बहुत जल्दी ही ठीक हो गए, बहुत अच्छे से रिकवर करने लगे. वन डे शी थॉट ऑफ द बीस्ट एंड शो इनटू द मैजिक मिरर. एक दिन ब्यूटी को बीस्ट की याद आई और उसने फिर उसी जादुई शीशे में देखा. शी सो दैट द बीस्ट वॉज इल टू. उसने देखा कि बीस्ट भी बीमार था. शी वेंट टू द कासल टू मीट हिम. ब्यूटी सो द बीस्ट मॉर्निंग इन पेन एंड डाइंग. ब्यूटी ने फैसला किया कि वो बीस्ट को देखने जाएगी. वहाँ जाकर उसने देखा कि बीस्ट जो था बहुत दर्द में कराह रहा था और दर्द के कारण मरने को था. ही वॉज ग्लैड टू सी हर. पर बीस्ट को ब्यूटी को देखकर बहुत अच्छा लगा. शी हेल्ड हिम एंड सॉफ्ड एंड टोल्ड हिम दैट शी लव्ड हिम एंड किस्ड हिम सॉफ्टली. सॉफ्ट का मतलब होता है बेटा सुबकना, जो रोते वक्त
ऐसे करके बच्चे रोते हैं, दैट इज सॉबिंग, साइलेंटली क्राइंग। तो बेटा ब्यूटी को बहुत प्यार आया बीच पे, और वो उनका पेन देखकर वो भी रोने लगी और उन्हें प्यार से एक हल्का सा किस किया। एट दैट वेरी इंस्टेंट, और उसी वक्त द बीस्ट चेंज इनटू अ हैंडसम प्रिंस। जो बीस्ट था वो एक बहुत ही सुंदर राजकुमार में बदल गया। ब्यूटी वॉज सरप्राइज, द प्रिंस एक्सप्लेन्ड दैट हर स्वीट वर्ड्स हैड ब्रोकन द स्पेल। ब्यूटी ये देखकर बहुत ही अचंभे में थी। तब प्रिंस ने बताया कि उनके प्यारे शब्दों ने, उनके प्यार भरे शब्दों ने उस जादू को तोड़ दिया जो उस बीस्ट के ऊपर एक चुड़ैल ने किया था। प्रिंस के ऊपर एक चुड़ैल ने किया था और उसे बीस्ट बना दिया था। दे सून गॉट मैरिड एंड लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। और उसके कुछ ही दिनों बाद उन्होंने शादी कर ली और हमेशा हमेशा के लिए खुशी से रहे। तो बेटा जैसा मैंने बताया कि हर स्टोरी का एक टाइटल होना चाहिए और एक मोरल भी होना चाहिए। तो टाइटल तो हमने देख लिया, इसका क्या था, ब्यूटी एंड द बीस्ट। मोरल क्या मिला हमें इस स्टोरी से? हमें मोरल इस स्टोरी से मिलता है, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट वी शुड वैल्यू इनवर्ड ब्यूटी एंड शुड नॉट बी फूल्ड बाय द अपीयरेंस। हमें इंसान के अंदर की अच्छाइयों को देखना चाहिए, और वो दिखता कैसा है इस बात से हमारे को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो बेटा आपने देखा कि इसमें हमने कैरेक्टर्स को भी डिफाइन करा था, और हमने प्लॉट को, सेटिंग्स को भी डिसाइड किया। उसके बाद हमने प्रॉब्लम भी ली एक, और लास्ट में उसका सॉल्यूशन भी बताया। बच्चों ये स्टोरी आपने सुनी तो हमारी पिछली किसी स्टोरी से मिलती हुई लगी? वेरी गुड। ये स्टोरी हमने कैरेक्टर्स चेंज कर दिए हैं और बहुत कुछ मिलती जुलती है सेटिंग इसकी, किससे? द काइंड हार्टेड प्रिंसेस से। तो इसी के साथ हम इस शीट को ख़त्म करते हैं। आप लोगों से उम्मीद है कि आप ये लिखकर अपने टीचर्स को भेजेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे बच्चों।